दुहाई देते हैं रोज भाषणों में। लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो उस समय से सरकार ने की थी, और इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया, और आधी रात में फखरुद्दीन अहमद को बुला करके दस्तखत करा के देश में आपातकाल पहले घोषित हुआ। सामान्यतः नियम ही होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कैबिनेट का काम बाद में हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत पहले हुए, और रात को ही सारे निर्दोष और देश के सारे लीडर थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल जी से लेकर के मधुलिमे से लेकर के जितने लोग थे उस समय जो विपक्ष में एक तरह से कांग्रेस का विरोध करते थे, वो सब पार्टी के लीडर को तो बंद किया ही था, सामाजिक लोगों को भी, या जिन्होंने भी अपनी लेखनी चला करके इसका विरोध किया, वो सब लोग जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाने का काम, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का तमाशा और उसकी हिंसा करने वाले लोग, और उसके कारण से बेगुनाहों को न कोर्ट में जाने की आज़ादी, न उनको कहीं अपनी फरियाद रखने की, न कोई पत्रकार एक लाइन लिख सकता था। सारे के सारे पेज उस दिन हिंदुस्तान के अधिकांश अखबारों को बिल्कुल वाइट पेपर के रूप में आया, केवल ऊपर हेडिंग था, बाकी सारा पेपर खाली था। तो इसका मतलब देश ने मन से लोकतंत्र की हत्या के दिवस को माना, लेकिन बाद में मजबूरियां ऐसी थी कि सब लोगों को अपनी कलम से सरकार की तारीफ करने का काम करना पड़ा। सर, आपने भी अपना अनुभव साझा किया, क्या युवाओं को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से उस समय देखो युवाओं ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सारे प्रमुख लोग तो पहले से ही गिरफ्तार हो गए। उस समय इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का विरोध करना या आंदोलन चलाना नामुमकिन था, क्योंकि घर वाले लोग भी आंख मिलाने में भी डरते थे कि हमको पकड़ के ले जाएंगे। उस समय देश में आंदोलन शुरू हुआ इस लोकतंत्र बचाओ के पक्ष में, और उस समय जितने बच्चे आए थे वो सारे नौजवान हैं, 16-17 साल से लेकर 22-24 साल के लोग थे, जो एक तरह से विद्यार्थी थे। कईयों का मेडिकल का 1 साल खराब हो गया, किसी का इंजीनियरिंग का हुआ, किसी का पढ़ते हुए है ना 2 साल बर्बाद हुए। तो उस आंदोलन के कारण से लोकतंत्र को अगर किसी ने बचाया है आंदोलन करके और सरकार को टिकाने की मजबूरी पैदा की है, तो वो उस समय सारी नौजवान पीढ़ी को, तो नौजवान पीढ़ी को उस समय का नहीं, ये जो है ना हर समय इसमें सचेत रहना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसा नहीं सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां आएगी जाएगी, पर लोकतंत्र में संविधान की हत्या न हो, इसके लिए हमेशा जागरूक रहना। बीजेपी का कहना है कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। देखो, मैं उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सारा देश चिल्लाता था माफी क्या मांगो, इनको तो बड़े से बड़े दंड मिलना चाहिए वास्तव में, जिन्होंने इस प्रकार केवल अपने राज को बचाने के लिए, वो भी हमने नहीं चुना था, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया था, उन्होंने गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीते थे। तो एक तरह से राजनारायण ने उनके खिलाफ केस लगाया था। इलाहाबाद कोर्ट के बहादुर मतलब एक तरह से जज ने उनके खिलाफ फैसला देकर उनको 6 साल के लिए डिबार कर दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सारा कुकर्म किया।